कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगर गोंडा में 2 एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। 25 नवीन औद्योगिक पार्क स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भूमि विकास बैंक के लिए योजना हेतु 200 करोड़ रुपया रखा गया है। हमारा राज्य धान का कटोरा है। कृषि क्षेत्र में 13,500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। हमारी सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त कर रही है। आगे भी एकमुश्त भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा का विकास हमारे लिए सबसे अहम है। यहाँ खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे माध्यमों से भी स्थानीय लोगों को उद्यम का बड़ा जरिया मिलता है। इसके लिए भी हमने बजट में विशेष प्रावधान किया है। इंद्रावती नदी में देवर गांव और मटनार बराज का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। यह बस्तर क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए बेहद अहम साबित होगा। माओवादी आतंकवाद का दमन करने में बस्तर फाइटर का प्रमुख योगदान रहा है। हम उनके योगदान की भरपूर प्रशंसा करते हैं। इस बार हम लोग 1500 भर्तियां बस्तर फाइटर में करने जा रहे हैं और इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। हम होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के लिए आय का उपयुक्त जरिया बने। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन, जगदलपुर, अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सके, इसके लिए व्यापम की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। मैं इस शानदार बजट के लिए पूरे प्रदेशवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत से अच्छा बजट बनाए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी आगे वित्त मंत्री जी आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। ठीक। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी
और हमारे साथ उपस्थित हैं उनके प्रमुख सचिव सुबोध कुमार जी और मुकेश बंसल जी। मैं पूरा विस्तार से बजट भाषण की प्रति आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है और ये प्रेस नोट के रूप में भी बहुत ही विस्तार से ये आप सब लोगों को के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल गई होगी मुझे लगता है, और ये मिल जाएगी तत्काल भाजपा प्रदेश मीडिया सेल से भी, जनसंपर्क से भी, सभी जगह से मिल जाएगी। और टू द पॉइंट मैं कुछ प्रेजेंटेशन के कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूंगा। ये बजट का साइज है, आप देख रहे हैं कि 1,72,000 करोड़ इस साल का बजट है, जिसमें से 26,500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाकी राजस्व व्यय है। ये बजट का आकार किस तरह से 5,000 लगभग 5,000 करोड़ से बढ़ते हुए आगे बढ़ा है। एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 1,43,000 करोड़ होंगी, जिसमें राज्य की स्वयं की प्राप्तियां 77,000 करोड़ और सेंटर से जो हमको प्राप्तियां होती है वो 66,000 करोड़ होंगी। और कैपिटल रिसीट जो मूल रूप से लोन होता है वो 29,000 करोड़ का होगा। टोटल रिसीट्स जो होंगे 1,72,000 करोड़ होंगे। पीछे 1,72,000 करोड़ होंगे, जिसमें से राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय जो है वो 26,500 करोड़ होगा। और इस तरह से जो राजस्व घाटा जो है 2,000 करोड़ का है। और कैपिटल असिस्टेंस जो SCA है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी जो 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा रिफॉर्म के आधार पर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमको जबरदस्त सफलता मिली है पिछले 2 सालों में। और पिछले साल 6,200 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ था, इस बार 7,000 करोड़ रुपए अभी प्राप्त हो चुके हैं, जो उम्मीद है कि मार्च अंत तक 8,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएगा। और अगले साल के लिए 8,500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। आपको बताना चाहूंगा कि रिफॉर्म आधारित पैसा मिलता है। 2020-21 में ये महज 286 करोड़ मिलता था, उस पर हमने बड़ी छलांग लगाई है। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 20,000 करोड़ का होगा, जो कि FRBM एक्ट की जो सीमा है 3% की, उससे वेल बिलो 2.87% है। नेक्स्ट, ये आप सारे रिसीट्स को देख सकते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत से आता है, उसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान स्टेट के अपने राजस्व का है 30%। वहीं दूसरा सबसे बड़ा योगदान राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जो प्राप्तियां उसका है। और जो हमारे स्टेट के अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू है, हमारी स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू 30% है और वहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू 14% है। 29% हमको केंद्र से प्राप्तियां होंगी। ठीक है, ये ठीक से दिख रहा है ना, ये ब्लिंक कर रहा है। जो ग्रांट सेंटर से मिलेंगे उससे 9%, ठीक है, और SCA से 5%। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर जहां जहां खर्च होगा उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो जिसके अंदर सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट बर्डन्स आते हैं, उसमें 32% पैसा जाता है। सेंट्रल से जो स्कीम हमको मिलती है उसमें जो स्टेट का मैचिंग ग्रांट होता है उसमें 14% पैसा जाएगा। जो स्टेट की अपनी स्कीम्स हैं उसमें 30% पैसा जाएगा। और जो अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, अन्य राजस्व व्यय हैं, वो 8% हैं। वहीं प्रदेश का जो पूंजीगत व्यय है वो अच्छे खासे 16% है। और नेक्स्ट, GSDP जो है, जो अगले साल की GSDP होगी वो लगभग 12% की वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है। इस साल का जो अभी हमने कल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया उसमें 6,31,290 करोड़ की GSDP राज्य की सकल घरेलू उत्पाद प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो फंड जाता है उसे आप देख सकते हैं। शिक्षा में सबसे बड़ा 22,350 करोड़ का, पंचायत में 16,560 करोड़ का, वहीं एग्रीकल्चर में 13,507 करोड़ का, फूड सिविल सप्लाईज में 12,000, खाद्य विभाग में 12,820 करोड़ का, महिला बाल विकास में 11,000 करोड़ का। इस तरह से पब्लिक वर्क्स PWD में 9,451 करोड़ रुपए का, एनर्जी में 9,015 करोड़ का। इस तरह से अलग अलग खर्च आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो मेजर स्कीम पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट, जो मेजर स्कीम्स हैं उसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कृषक उन्नति योजना है 10,000। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब को सुना आपने, इसके साथ साथ OP चौधरी
वित्त मंत्री वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो की पॉइंट्स हैं बजट के, जो जो अहम बिंदु हैं, उन पर एक बार फिर जानकारी दी जा रही है। मोटे मोटे आंकड़े को देखें तो 1,72,000 करोड़ का बजट है। पिछली बार 1,65,000 करोड़ का बजट था। 4.2% की ग्रोथ इस वक्त बजट को हमको देखने को मिली है। जो फिजिकल डेफिसिट बताया गया है वो बताया गया है कि 2.8% ये फिजिकल डेफिसिट है टोटल जो बजट का है, राजकोषीय घाटा, और ये एफआरबीएम एक्ट के अंदर है, यानी कि उस सीमा के अंदर है जिस सीमा को तय किया गया है कि टोटल जीएसडीपी का जितना % आप ले सकते हैं लोन आप, या फिर जो आप घाटा में रह सकते हैं वो उतना, तो बताया गया है कि 2.8% एफआरबीएम लिमिट में रखा गया है।